अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू फारिया फूड कार्ट। बहुत दिन बाद व्लॉग लेकर आई हूँ। वैसे तो ये व्लॉग 10 दिन पहले का है। अच्छा, मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं करा था अभी तक, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी किस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। तो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो ये मेरा जर्नी का व्लॉग है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज सुबह के टाइम से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पूरी अपनी पैकिंग कंप्लीट कर दी है और अभी यहाँ पे भी सारा सामान फैला हुआ है। कुछ बैग मेरे इधर की साइड भी रखे हैं, धीरे धीरे करके सब रख रही हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी निकाल दिए हैं और ये मैंने कुछ ब्लैंकेट्स भी निकाले हैं जो मुझे दिल्ली लेकर जाने हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो इस वजह से ब्लैंकेट वैसे वहाँ पर है हमारे यूज़ के लिए, लेकिन अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो उनके लिए नहीं है। तो हमेशा की तरह सामान मेरा बस पे जाएगा, तो हमेशा पता है क्या होता है, सामान मैं पहले भेज देती हूँ। लेकिन इस बार ये है ना कि पहले मैं सोच रही हूँ पहले मैं खुद दिल्ली पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर ना शिफ्टिंग भी करनी है, मुझे फ़्लैट चेंज करना है। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं फ़्लैट चेंज कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना सामान मंगवाऊँगी। इस वजह से मैं सब पैक करके अभी जा रही हूँ। और अब आपको लेकर आई हूँ देखो दूसरे रूम में। तो यहाँ पे शामी कबाब बनाए हैं। तो अम्मी से मैंने कहा कि यहाँ पर आप इनके कबाब बना दो, ताकि मैं इन्हें फ्रीज़ करके रख जाऊँ अपने हस्बैंड के लिए। तो फ्रीज़र में रख रहेंगे तो उनका जब भी दिल करेगा ना वो फ्राई बन करवा कर और खा लिया करेंगे। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे फ्रीज़ करवाने के लिए रखवा दिए थे। अब यहाँ पे ये आए हैं भैया टीवी निकालने के लिए। अच्छा, ये एलईडी मैंने क्यों उतरवाई है, ये मैं ना दिल्ली लेके जा रही हूँ अपने साथ, कि वहाँ पे थोड़ा सा अम्मी बोर हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे तो एलईडी का कोई यूज़ है नहीं इतना, ये वहाँ पर चली जाएगी तो वहाँ पे बच्चे भी देखते रहेंगे और अम्मी भी देखती रहेंगी, तो थोड़ा बच्चों का दिल बहला रहेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को बुला दिया था कि आकर आप ये निकाल देना। और अच्छे से फिर मैंने इसे पैक भी करवाई। इतनी मुश्किल से ही मुझे बॉक्स मिला था। अच्छा, मेरा जो एलईडी का बॉक्स है ना वो बहुत पुराना हो गया था, तो वो जब मनाल का पलटी था टेरेस पे, तो वो हमने सारा जो बॉक्स वगैरह थे सब कबाड़ी वाले को दे दिए थे। तो इस वजह से बॉक्स था नहीं, मैंने दूसरी जगह से ही मंगवाया है। तो अब ये शाम का टाइम है, खाने वाने से सब फ्री हो गए थे। तो यहाँ पे ये कबाब बन चुके हैं सारे। मैंने इन्हें फ्रीज़ कर दिया था, एकदम फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये एकदम से इसमें बर्फ़ अच्छे से जम गया है। तो मैं इन्हें ना एक कंटेनर बॉक्स में कर और फ्रीज़र में रख के जाऊँगी। अब यहाँ पे पकौड़ा वगैरह बना रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हैं। गेस्ट में कौन आए, मेरी नंद आई, उनकी सास वगैरह आई थी मिलने के लिए, क्योंकि रात में अम्मी की और मेरी दोनों की ट्रेन है। तो फिर वो अभी मिलने के लिए आ गई थी। तो परसों आई थी, वैसे परसों वैसे हम लोगों के घर पे गए थे, लेकिन फिर मिल नहीं पाए थे। तो इस वजह से ही दोबारा आ गई थी मिलने के लिए। अब यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ खाना खा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनवा ली थी ट्रेन के लिए, और कबाब वगैरह थे। तो कबाब तो खैर हम ट्रेन में नहीं लेकर जाते हैं, खाली पराठे और सब्ज़ी मैंने मंगवाई थी। अम्मी ने खाना खाया नहीं था और बच्चों को सोचा मैं थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ और थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि रात की ही ट्रेन थी। और ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट थी ना ठंड की वजह से, मतलब 9 बजे की ट्रेन थी, लेकिन आते आते 11 बज गए थे। और मनाल को यहाँ पे सिर्फ आलू की सब्ज़ी पसंद है, ये खाली ऐसी रूखी आलू की सब्ज़ी खाती है। अच्छा, कबाब मैंने फ्रीज़ करके इसलिए और ज़्यादा रखवा दिए थे, क्योंकि मीट आके खाए, वैसे तो खाना बनाती है, लेकिन ये होता है ना कि हर चीज़ वो अच्छी नहीं बना पाती। इस वजह से मैंने कबाब रख दिए थे फ्रीज़ करके, कि अपना जब भी दिल करेगा अपना खा लेंगे। सारा मैंने यहाँ पे रूम क्लीन कर दिया है, सारा सामान भी अच्छे से पैक कर दिया। तो अब बस हमारा जाने का टाइम है। तो बस ये बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे विंटर का ही सूट पहना था, क्योंकि ठंड का मौसम है। बाकी जैकेट वगैरह मैंने डाल ली थी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कितनी ठंड है, कोई आइडिया नहीं है। तो बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। सामान मैंने कुछ नहीं लिया है, बस मैंने एक ट्रॉली लिया है। अच्छा, मैं जब भी जाती हूँ ना इस रूम से, मुझे मतलब वो अपना ये रूम बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। मुझे अपने रूम से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ मैं, क्योंकि इसकी एक चीज़ ना मैंने अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से सेट करवाई थी। तो बस मैंने यहाँ पे अपने साथ के लिए क्या क्या सामान लिया, मैंने बस यहाँ पे एलईडी वगैरह ली है। एलईडी हम ट्रेन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि बस से आएगी तो नहीं, क्योंकि टूट जाएगी। ट्रेन में रहेगी तो फिर ये है ना कि सेफली पहुँच जाएगी। अम्मी और मैं अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ में इनके मामू का बेटा भी है। तो इसी वजह से, और फिर वहाँ पे भी दिल्ली में भी मैं किसी न किसी को बुला लूँगी, तो 2-3 लड़के रहेंगे तो सही रहेगा। वैसे तो वहाँ पे कुली भी मिल जाते हैं। और मैंने एक छोटा ट्रॉली और ले लिया था बच्चों के सामान के लिए, जो बच्चे मतलब ये है कि मेरे सामान अगर 2-3 दिन लेट भी आएगा ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि मेरे कपड़े तो वहाँ पे हैं। विंटर्स के तो नहीं है, लेकिन समर के हैं। लेकिन बच्चों के कपड़ों को मैं हमेशा साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि इनके कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती बिल्कुल भी। अब वो पीछे ये डिग्गी में आ नहीं रही थी, तो फिर नदीम है नहीं, यहाँ पीछे सीट पे इसे सेट करा है अच्छे से एलईडी को। बस मुझे डर यही है कि कहीं ये टूटे नहीं जाते जाते, बस अल्लाह करे खैर से ये पहुँच जाए और मैं जाके इसे सेट करवा दूँ। तो अब लेट तो काफ़ी हो गया है, 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि 11 बजे की ट्रेन है। तो हम 10:30 के आसपास शायद निकले हैं। तो अम्मी भी बैठ गई हैं, बच्चे अज़लान को पीछे बिठा दिया है।
तो फाइनली स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और रात का टाइम है, ठंड भी हो रही है अच्छी खासी इस टाइम पे। अच्छा, घर में रह कर ना ठंड का बिल्कुल पता नहीं चलता है, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा रूम जो है ना घर में बिल्कुल अंदर जाकर है, तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि वो रूम ठंड के लिए ही बना है, मतलब उसमें बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी हवा आ ही नहीं सकती है, बिल्कुल उसमें पता ही नहीं चलता है कि ठंड हो भी रही है। मैं जब बाहर निकलती हूँ ना, वो भी रात के टाइम पर जब मैं बाहर निकलती हूँ तब मुझे पता चलता है कि हाँ सही में ठंड स्टार्ट हो गई है। तो अभी स्टेशन आ गए हैं हम लोग। तो स्टेशन पे तो खैर सबसे बड़ा टास्क यही होता है चलना, और चलना बस बहुत चलना, इसमें बस इतना होता है कि चलते ही रहो चलते ही रहो। तो ये है कि एस्केलेटर वगैरह रहता है तो चलने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। वैसे तो मैं बच्चों को नहीं लेती हूँ, कुछ कुछ सामान ही लेती हूँ। बाकी यहाँ पे सब ने कुछ ना कुछ ले रखा है। नदीम भाई आए हैं साथ में छोड़ने के लिए, मेरे हस्बैंड हैं, अबू सर है, सब लोग आए हैं छोड़ने के लिए। बाकी इनके मामू का बेटा डायरेक्ट उसने कहा है कि मैं स्टेशन ही पहुँच जाऊँगा। और स्टेशन पे जब हम आए ना तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं था। लेकिन जैसे तैसे हम सब के बीच में से निकलते हुए अपनी जगह पे पहुँच ही गए, क्योंकि हमें ट्रेन जो पकड़नी थी। ट्रेन हम स्टेशन जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि ट्रेन फिर 20 मिनट लेट है, क्योंकि ठंड का टाइम में कोहरा है, तो इस वजह से ट्रेन लेट हो रही है। यहाँ पे स्टेशन खाली है पूरा, यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं है। बाकी जब आए थे तब तो बहुत बुरा रश था वहाँ पे। मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पे इतना इतना बुरा हाल है, दिल्ली में क्या हाल होगा स्टेशन पे। अभी हम लोग की ट्रेन आने वाली है 5 मिनट मैक्सिमम, समझे। ये देखो पानी पीने के लिए यहाँ पर अच्छा स्टेशन है सिवान का भी। किधर अभी ये देखो, ये कौन है, हमारा असिस्टेंट जी। This moment. देखो ये मेरे 2 सब्सक्राइबर मिले हैं और इन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। चलो हेलो बोलो। हेलो। देखो इन्होंने मेरा सब्सक्राइब भी कर रखा है इन्होंने, और फॉलो भी कर रखा है। वेरी गुड। फॉलो भी कर रखा है। लाइक और सब्सक्राइब करें और इनको सौरभ जोशी की तरह आगे थैंक यू सो मच। कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी। ओके, वहाँ पे भी दिखा दीजिए। यहाँ पे भी है। सब Live चल आप लोग कहाँ जा रहे हो? आनंद विहार। आनंद विहार दिल्ली जा रहे हो? मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। अभी तो प्राण दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन वहाँ से फिर हम जाएंगे साकिर नगर घूमने के लिए। नहीं घूमने नहीं, मैं वहीं रहती हूँ। तो वहीं जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरी ससुराल है। अच्छा, मम्मी की भी आपकी यहीं ससुराल है? अभी मैं फिलहाल ही वहीं शिफ्ट हुई हूँ, नहीं तो यहीं रहती थी पहले। चलो आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। लाइक करें। अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से बात करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, और हमारी यहाँ पर ट्रेन भी आ गई। इस मोमेंट पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मुझसे बोलता है कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं और आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा मुझे फील। Next morning. और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं नाश्ता। तो मैं मतलब सिवान से लेकर आई थी जैम ब्रेड। कैफ़ ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि भाभी जैम ब्रेड रख लेना। वैसे तो मैंने सब्ज़ी और पराठे भी रखे थे बनाकर, तो लेकिन किसी ने खाए नहीं, तो इन सब ने तो वही खाया था। मैंने जैम ब्रेड लगाए थे बच्चों के लिए भी और इसके लिए भी, तो तीनों ने मिलकर ये खाया था, और एक जैम ब्रेड मैंने भी खा लिया था। ट्रेन में ऐसा होता है ना कि ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं करता है, बस कुछ हल्का फुल्का लाइट ही हो। जबकि मैंने सब्ज़ी और पराठे भी रखे थे कि किसी को दिल करेगा तो खा लेंगे, लेकिन सब ने यही खा लिया था। फिर हम उतरे थे यहाँ पे मुरादाबाद स्टेशन पे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अमरूद लिए और केले लिए बच्चों के लिए। तो कैफ़ ने यहाँ पे काफ़ी सारे अमरूद ले लिए थे और सब कट करवा लिए थे बीच में से। कट करवाने के बाद फिर उसमें नमक भी लगवा लिया था। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ऊपर से धूप निकल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो थोड़ी देर यहाँ पे धूप में बैठ भी गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना स्टेशन पे काफ़ी देर तक ट्रेन रुकती है। मुरादाबाद में 10 मिनट तक रुकती है, वरना और जगह पे इतनी देर ट्रेन नहीं रुकती है। बस कुछ कुछ जगह ही हैं जहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाती है, तो वहीं पे स्टेशन पे हम उतर कर कुछ कुछ चीज़ अगर लेनी होती है तो ले लेते हैं। तो अजलान को तो मैंने अंदर ही छोड़ दिया था, और यहाँ पे बस मनाल को ले लिया था, तो जल्दी से हमें पैक भी करवाना था। फिर थोड़ा सा मुझे ये था कि कोई कहीं अच्छी जगह चाय मिल जाए। आप मेरे हमेशा व्लॉग में देखते होंगे कि मैं स्टेशन पर बस चाय ही ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि सुबह होती है तो बस मेरा ये रहता है ना कि बस मुझे चाय मिल जाए, ताकि मैं चाय पी लूँगी ना तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और मैं एकदम पूरी तरीके से फ्रेश हो जाऊँगी। लेकिन हमेशा की तरह वही होता है, चाय कहीं नहीं मिलती है। तो इस बार मुझे यहाँ पे कॉफ़ी मिली, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कॉफ़ी ट्राई करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है, एकदम घटिया और एकदम बेकार कॉफ़ी। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग बेचते क्यों हैं, और अगर बेचते हैं तो क्यों अच्छी नहीं देते, या फिर अच्छी नहीं देते तो मतलब कौन लोग ये पीते होंगे, समझ नहीं आता है मुझे।
इतने में अज़लान भी आ गया था, तो फिर इसको भी थोड़ा सा बाहर घुमाया और ये मैं कॉफ़ी लेकर ट्रेन के अंदर आ गई, जो एकदम घटिया थी। बस 2-3 सिप ही मैंने पिए थे, फिर उसके बाद मैं पूरी डस्टबिन में डालकर आ गई थी। तो अब काफ़ी हद तक हमने अपना रास्ता कवर कर लिया है, अब जल्दी ही हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। वैसे हमारा प्लान हमेशा की तरह वही होता है कि हम अवध असम से जब भी जाते हैं ना, तो हम लोग ना गाज़ियाबाद उतर जाते हैं। तो अब भी हमारा प्लान में यही हुआ था कि दिल्ली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 3 बज चुके थे। तो कैब ने कहा कि एक काम करते हैं, हम यहीं उतर जाते हैं और यहीं पे ही कैब से चलेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, इतना अपना सामान वामान निकालेंगे और टाइम वही हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। जितनी देर में हम पुरानी दिल्ली पहुँचेंगे उतनी देर में हम अपने घर पे पहुँच जाएंगे। गाज़ियाबाद उतरेंगे, वहीं से कैब कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई एक स्टेशन और पड़ा था, शायद अमरोहा स्टेशन पड़ा था, तो फिर वहाँ से कैब ने पेटीज़ ला कर दी और मनाल भी यहाँ पे सो गई थी। तो अब हमारी यहाँ पे कैब भी आ चुकी है। गाज़ियाबाद हम उतर गए थे यहाँ पर। अच्छा, हमने कैब ना बड़ी करी थी, वैसे हम लोग तो बस 3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे और सामान भी हम पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एलईडी की वजह से हमने कैब करी थी ताकि ये आराम से पहुँच जाए फ्लैट तक। तो पीछे सारा सामान अच्छे से आ गया था, क्योंकि 7 सीटर में ये होता है ना कि सीट अगर फोल्ड कर देते हैं तो डिक्की इसकी बड़ी हो जाती है। सबको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, खैर ये सब बातें। तो पीछे अम्मी और मैं बैठ गए थे, आगे अज़लान को लेकर कैब बैठ गया था। तो अभी तो आज मैं यही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बाकी मैंने शिफ्टिंग का भी व्लॉग थोड़ा थोड़ा बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। वैसे ये भी बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब जल्दी दूसरा व्लॉग भी आएगा और भी अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी जल्दी ही, क्योंकि थोड़ा सा बस बिजी थी, इस वजह से नहीं डाल पा रही थी। तो व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना मेरा व्लॉग कैसा लगा है और सारी चीज़ आपको कौन सी कैसी कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए, कुछ भी सब बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।